चलिए, भारत की एक सबसे ताकतवर एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की दुनिया में चलते हैं। इसका नाम सुनते ही बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। आखिर इतनी पावर आती कहाँ से है? ईडी के पूर्व चीफ कर्नल सिंह के टाइम पर 33,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई थी। सोचिए, कितनी बड़ी रकम है। इस बात पर बाद में आते हैं, पहले ये समझते हैं कि ईडी आखिर किस क्राइम की जांच करती है। सीधा साधा काम है मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ना, मतलब गलत पैसे को सही बनाने का खेल। पर इसमें एक पेंच है। पैसा किसी बड़े शेड्यूल्ड ऑफेंस से आया होना चाहिए। इसी को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं, जिसे ईडी जब्त करती है। तो क्या ईडी हर तरह के काले धन की जांच करती है? ज्यादातर लोगों को यही लगता है, पर जवाब है नहीं। देखिए, ईडी का फोकस होता है क्राइम और ड्रग्स से आए रेड और पिंक मनी पर, ना कि टैक्स चोरी वाले ब्लैक मनी पर। टैक्स चोरी वाला मामला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक और सरप्राइज, क्या हवाला का इस्तेमाल हमेशा एक जुर्म है? ईडी के लिए इसका क्या मतलब है? मान लीजिए हवाला के जरिए दिल्ली से मुंबई पैसे भेजे गए, तो ये ईडी के कानूनों के हिसाब से कोई जुर्म नहीं है। ईडी तब एक्शन लेती है जब ये पैसा गैर कानूनी तरीके से भारत और किसी दूसरे देश के बीच घूमता है। तो फिर अपराधी भारत के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग करते कैसे हैं? एक पकड़े गए नेता का केस देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस देखिए, शेल कंपनियां बनाकर कैश को घुमाकर गंदे पैसे को एकदम साफ बना दिया जाता है। पर क्या बड़े बड़े लोग इससे बच निकलते हैं? पूर्व चीफ ने बताया कि कैसे एक मंत्री ने उन पर दबाव बनाया था। उनका कहना साफ था, अगर कोई अफसर सही काम कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा उसका ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, तो जांच और जब्ती के बाद ईडी जो हजारों करोड़ रिकवर करती है, वो जाता कहाँ है? ये पैसा केंद्र सरकार का हो जाता है, पर एक जरूरी नियम के तहत इसे जुर्म के पीड़ितों को भी लौटाया जा सकता है। अपराधी तो नए नए तरीके निकालते रहेंगे। सवाल यह है कि क्या जांच एजेंसियां हमेशा उनसे एक कदम आगे रह पाएंगी?